हेलो दोस्तों, फिजिक्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स के इस क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराया था, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए। तो आइए हम कर लेते हैं क्वेश्चन। ये रहा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था, जो एग्जाम के व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगला क्वेश्चन जो है 30 तक हम कराए थे। अगला क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आप बताइए कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है और आपको पता है कि लेंस में दो फोकस होते हैं। लेंस उत्तल हो या अवतल हो, लेंस में फोकसों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऐसे 2f आप देखते होंगे, इसमें वक्रता त्रिज्या को 2f के नाम से जाना जाता है। दोनों साइड फोकस होते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो है 32 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। ये एक दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। हमको क्या निकालना है? वक्रता त्रिज्या R निकालना है। R बराबर हो जाएगा 2F और 2 गुणे F दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 यानी 10 गुना कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ये क्वेश्चन 2015, 16 और 23 में पूछा गया है कि समतल दर्पण जो होते हैं वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो आप थ्योरी वगैरह में पढ़े होंगे कि जो समतल दर्पण होता है वो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के साइज के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। और सीधे प्रतिबिंब को आपको पता है कि हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी फॉर काल्पनिक। अगला जो है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब दो प्रतिबिंब होते हैं, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से आगे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। लेकिन वहीं पे जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वो सीधा होते हैं, दर्पण से पीछे बनते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा 2 नियम। अगला है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर, फोकसांतर का मतलब F फोकस, एवं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है कि बताइए कि F और R में क्या संबंध है। आप पढ़े होंगे कि F बराबर एक फॉर्मूला होता है R/2 और केवल हमको R निकालना हो तो हो जाएगा 2F। तो F बराबर होता है R/2। ऑप्शन नंबर सी, F बराबर R/2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश का परावर्तन हो या अपवर्तन हो, दोनों के 2 ही नियम होते हैं। तो कितने नियम हो जाएंगे? 2। प्रकाश के परावर्तन दिया रहे या अपवर्तन दिया रहे, इसके 2 ही नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है। आवर्धन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन जो होता है आवर्धन, इसे m से सूचित किया जाता है और m बराबर होता है -v/u। लेकिन ये -v/ जो u है, -v/, ये जो है दर्पण के लिए है। किसके लिए? दर्पण के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लेंस पूछ रहा है। तो जैसे लेंस पूछेगा तो माइनस के स्थान पे प्लस हो जाते हैं, यानी v/u हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, v/u। आगे हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। वास्तविक का मतलब होता है उल्टा, वास्तविक का मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करना है और समान साइज के प्राप्त करने हैं, जितने का वस्तु है उसी का। आपको पता है कि उत्तल लेंस ऐसे होते हैं और उत्तल लेंस में एक होता है फोकस और एक होता है 2f। तो जब हम वस्तु को 2f पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है और समान साइज का बनता है। तो जब हम वस्तु को फोकस दूरी, ये जो है फोकस दूरी की डबल दूरी है, ऑप्शन दिया है कि लेंस के मुख्य फोकस पर, गलत है। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 40 नंबर दिया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि 2016 और 23 में पूछा गया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। sin i बट्टे sin r होते हैं, sin i बट्टे sin r, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 41 जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है कि 2016 में पूछे गए हैं, लेकिन 2016 की अपेक्षा ये कई बार इस प्रश्न को पूछा जाता है। बिहार बोर्ड बार बार इस क्वेश्चन को दोहराते रहता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं कि जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो जब हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं तो हमारे छोटे छोटे बालों को बड़ा करके दिखाता है, जिससे हमें शेविंग करने में आसानी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बयालीस नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। आपको बताना है, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है कि किस पदार्थ का उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं। जल का उपयोग लेंस बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक से भी लेंस बनाए जाते हैं, ज्योमेट्री वगैरह में जो लेंस होता है वो प्लास्टिक के ही होते हैं। कांच का भी लेंस बनाए जाते हैं, मिट्टी के लेंस नहीं बनाए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, राइट है। बोल रहा है कि प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। अगला क्वेश्चन जो है, दे रखा है कि दो डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर, फोकसांतर का मतलब एफ ज्ञात करना है, क्षमता पी दे रखा है और बोल रहा है कि बताइए क्या होगा। एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि क्षमता बराबर पी बराबर होता है 100/f और ये f सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो जब हम 100 रखते हैं, डायऑप्टर दो डायऑप्टर दे रखा है, इसको जब हम यहाँ पे लेके आएंगे और फोकस ज्ञात करना होगा तो दो डायऑप्टर यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे फोकस हो जाएंगे। तो 2 से जब हम काटेंगे तो आ जाता है 50 सेंटीमीटर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है कि कौन ऐसा दर्पण है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये तो होगा ही नहीं। समतल दर्पण वस्तु का हमेशा बराबर एकदम समान आकार का, जितने की वस्तु होगी उतने का प्रतिबिंब होगा, तो ये भी बड़ा नहीं बनाता है। बड़ा कौन बनाता है, अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन अगला जो है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का क्षमता होगा। डायऑप्टर में बताना है कौन सा लेंस बोल रहा है, उत्तल लेंस। जब फोकस दूरी जो है f बराबर 1 मीटर दे दिया है और बोल रहा है क्षमता बताना है p बराबर, तो 1/f होता है। p बराबर 1 और फोकस कितना दिया है 1 मीटर,
एक, यानी टोटली ये एक आ जाएंगे। और एक क्षमता क्या होगा, उत्तल लेंस दिया है, उत्तल लेंस का फोकस निकालना है। और आपको पता है कि उत्तल लेंस के जो फोकस होते हैं वो धनात्मक होते हैं, तो वन डायऑप्टर प्लस में हो जाएगा, वन डायऑप्टर प्लस में, वन डायऑप्टर प्लस वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस होता है, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। अच्छा अब देखना, उत्तल लेंस का डायग्राम ऐसे होता है। उत्तल जो लेंस होंगे, आप पढ़े होंगे कि उत्तल लेंस का बीच का भाग मोटा होता है और किनारों के भाग पतले होते हैं। जो अवतल लेंस होता है, बीच का भाग पतला होता है, किनारे का भाग मोटा होता है। आप देख पा रहे हैं कि उत्तल लेंस का बीच का भाग मोटा और किनारों के भाग पतला है। लिखा है कि सभी जगह समान होते हैं, क्या उत्तल लेंस सभी जगह समान होता है? तो ये तो गलत ही है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, ये किनारों पर मोटा होते हैं, ये भी गलत है, किनारों पे पतले होते हैं। तीसरा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा कहां पे मोटे होते हैं, बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्टी 47 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी। दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। बोल रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, सीधा है, बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहां होगी। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। आप पढ़े हैं कि अवतल दर्पण ऐसे होता है, अवतल दर्पण में फोकस यहां पर होता है, वक्रता केंद्र यहां पर होती है। सीधा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में केवल एक ही केस में बनता है, जब वस्तु को फोकस और ये पी का मतलब ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं तो इसका डायग्राम यानी इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और क्वेश्चन पूछा है कि अवतल दर्पण होना चाहिए, प्रतिबिंब आभासी यानी सीधा होना चाहिए और वस्तु से बड़ा होना चाहिए। तो एक ही कंडीशन में बनेगा जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखेंगे, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछे गए। अभी मैंने बताया कि प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, काल्पनिक और वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधे होते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में तो कोई जान ही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। जो वाहन होते हैं, जो गाड़ी होता है, उसमें साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण बड़े से बड़े वस्तु का प्रतिबिंब छोटा करके बनाता है और वो एक बड़ा एरिया को कवर करता है, इसलिए हमेशा उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, आपको बताना है, कमेंट करके बताओ कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। इसकी एक ही ट्रिक थे कि जो भी लेंस बोले या दर्पण बोले उसका इमेज बनाना है और आपको देखना है कि उसके फोकस कहाँ होते हैं। तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस का फोकस लेंस के पीछे होता है और लेंस हो या दर्पण हो, पीछे की दूरी धनात्मक होती है, आगे की दूरी ऋणात्मक होती है। कौन सा लेंस बोल रहा है, उत्तल लेंस। ये है उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। फोकस दूरी पीछे होता है, फोकस पीछे होते हैं, तो जब पीछे होता है तो धनात्मक होता है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या होता है बाबू, पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 51। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन 2011 और 22 में पूछा गया है कि कौन ऐसे दर्पण है जो वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब करके बताता है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है क्योंकि वो बड़े से बड़े वस्तु का, ट्रक हो या कोई भी वाहन हो, उसका छोटा प्रतिबिंब करके दिखाता है।
तो दर्पण कौन है जो हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब करके दिखाता है? दर्पण का नाम क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला 52, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। हाँ, पावर निकालना है। P बराबर होता है, तो P बराबर होता है 1/f, और मैंने आपको बताया है कि 1f कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। सॉरी, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, P बराबर होता है 1/f, ये मीटर के लिए था, लेकिन यहीं पे सेंटीमीटर के लिए अलग फॉर्मूला बताए थे। यहाँ पे बताए थे कि सेंटीमीटर पूछ दे तो 100, और f यानी यहाँ पे फोकस सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे फोकसांतर कितना दिया है? सेंटीमीटर में, वो भी 50 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 100 ऊपर है और नीचे 50 सेंटीमीटर में 50 दूना 100, यानी 2 डायऑप्टर हो जाएंगे। हमारा हो जाएगा 2 डायऑप्टर। लेकिन अब देखो 5 वाले तो कट गए, दो डायऑप्टर वाले बच गए। अब कौन सा लेंस बोल रहा है? उत्तल लेंस। और हम पढ़े हैं कि उत्तल लेंस का फोकस पीछे होता है और पीछे की दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस वाला 2 डायऑप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 53 जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा है कि संबंध क्या होता है? अभी तो मैंने बताया कि f बराबर होते हैं r/2, तो जब हमको r निकालना होगा तो हो जाएगा 2f। अगर केवल f बोले तो हो जाएंगे r/2। अब पूछ क्या रहा है? f बराबर r/2, f बराबर r/2, यही वाला जो D2 यही क्वेश्चन दिया है कि f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, ये क्वेश्चन 2011 में और 23 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, ये मैंने एक माध्यम बना दिया। यहाँ पे हवा है, मान लेते हैं कि इसको ऊपर क्या है? हवा है, इसके नीचे क्या है? कांच है। कांच जो होते हैं सघन माध्यम होते हैं, और जो हवा होता है वो विरल माध्यम होता है। इतना बात तो आप भी पढ़े होंगे। हवा विरल माध्यम होता है, कांच सघन माध्यम होता है। यहाँ पे मैंने एक अभिलंब बना दिया। ठीक है, तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। हवा जो है विरल माध्यम है, कांच जो है सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। किसके ओर? अभिलंब की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश की किरण हवा यानी विरल से किसमें? कांच में, यानी सघन में। प्रकाश जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहां? अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। 55, क्वेश्चन नंबर 55 दे रखा है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया? 50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या होगी? 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर तुरंत बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन दे रखा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। अब f बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था r/2, वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया है तो 50/2 कटाएंगे, 25 मर्त में कट जाएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। दे रखा है कि दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखें, कोई भी दर्पण हो, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। दो दर्पण होते हैं जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। पहला जो दर्पण होता है उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। दूसरा जो दर्पण है वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु का सीधा तो प्रतिबिंब बनता है,
पर वस्तु से छोटा बनता है, लेकिन जो समतल दर्पण होते हैं वो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर के आकार का, तो क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण जो होते हैं वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। किसमें दिया है? माइनस में 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस समबाहुता होंगे। किस दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है और किस लेंस के फोकस दूरी माइनस में होते हैं? जरा ध्यान से देखना। दो दर्पण होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है पीछे होता है, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो आगे होता है। तो जो आगे की दूरी होती है वो माइनस में ली जाती है, जो दर्पण के पीछे का दूरी होता है वो प्लस में लिया जाता है। और यहाँ पे पूछा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दर्पण में बताना है कि किसका फोकस दूरी माइनस में होता है, तो अवतल दर्पण का। आपको तो पता चल गया कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का माइनस में था। अभी आप देखें कि अवतल दर्पण का निगेटिव था फोकस दूरी, ठीक है। अब लेंस में देख लेते हैं। इसे बोलते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का फोकस पीछे होता है, तो जब लेंस से पीछे फोकस दूरी ली जाती है तो धनात्मक होती है। इसे हम बोलते हैं अवतल लेंस। इसकी फोकस लेंस से आगे होती है और जिसका आगे होता है उसकी दूरी माइनस में ली जाती है, यानी इसे बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस का भी जो फोकस दूरी होता है वो निगेटिव ही होता है, माइनस में ही होते हैं। और दर्पण का भी माइनस में होता है, यानी दोनों हो जाएंगे अवतल। दोनों अवतल दिया है, दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा कैजुअल क्वेश्चन नहीं है ये। पहला क्वेश्चन है दोनों अवतल, ठीक है। फिफ्टी 58 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है। आप थोड़े से बुद्धि का यूज करके भी आप इसे बता सकते हो, बिना अगर आपको कुछ याद ना हो तो। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है। जब प्रकाश विरल माध्यम में होता है तो तेज चलता है, सघन माध्यम में आता है तो कम तेज चलता है, तो कम होती है। क्या होता है बाबू? कम होती है। प्रकाश विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो उसकी चाल जो होती है कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या टिमटिमाते हैं। पहला क्वेश्चन चंद्रमा टिमटिमाता है, ये तो सरासर गलत है। चंद्रमा टिमटिमाता नहीं, पहली बात। ग्रह टिमटिमाते हैं, ये भी गलत है। तारे टिमटिमाते हैं, हाँ मेरे भाई, ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा लेंस बोल रहा है? उत्तल लेंस। थोड़ा सा ध्यान से देखना मेरे भाई। उत्तल लेंस ऐसे होते हैं, उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है। इसके फोकस पीछे होते हैं और आगे भी एक फोकस होता है। यहाँ पे 2f होता है, ये f1 होता है, ये 2f2 होते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को 2f और इन्फिनिटिव के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे जाके फोकस से होके गुजरते हैं और इसके सामने भी 2f2 होते हैं और ये f1 होता है, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में होती है तो एक प्रकाश जो f से गुजरता है, दूसरा जो प्रकाश होते हैं वो यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरते हैं। तो जब गुजरते हैं जहां पे ये कटता है वहां पे प्रतिबिंब बनता है। आप देख पा रहे हैं कि वस्तु जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है और लेंस से पीछे बन रहा है। तो क्वेश्चन बोला है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। उल्टा और छोटा, उल्टा और छोटा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा।
जय हिंद दोस्तों। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल जेनिथ 2.0 को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से फायदा उठा सकें।